इतने विचित्र और घटिया किस्म के हो जा रहे हैं कि जब उसके सिर पर हवस की भूख चढ़ती है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी उम्र क्या है और उसका रिश्ता क्या है, और वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और ये जाने बगैर किसी को भी अपनी हवस का शिकार बना ले रहे हैं, और किसी भी हद तक जाना होता है तो वो चले जा रहे हैं बिना कुछ सोचे कि बिना कुछ समझे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्दनाक कहानी है, दिल को दहला देने वाली कहानी है कि कैसे एक 14 साल की लड़का रहता है जिसका नाम अंशु रहता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और उसे एक झूठे खेस में फंसा दिया जाता है। और वो अपनी ज़िंदगी की खातिर लोगों से, प्रशासन से अपनी ज़िंदगी की गुहार लगाता है लोगों के सामने। तो इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है ये बिहार की है। बिहार में एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है अंशु। उसी की उम्र 14 साल रहती है। वो अपने माता पिता के साथ रहता है, मतलब कि उसके परिवार में कुल 3 ही लोग रहते हैं, अंशु रहता है और उसके माता पिता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है तो उसके जो पिता रहते हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो कमाने नहीं जा पाते हैं। दोस्तों, उनके घर में उसके पिता ही कमाने वाले थे और उनकी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पे ही रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, लेकिन अंशु के घर में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। जिसके घर में कमाने वाला एक हो और वो घर पर बैठ जाए तो कितना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, वो लोग तो आप लोग जानते ही हैं। फिर जो अंशु रहता है वो दुखी हो जाता है, परेशान होने लगता है और सोचता है कि कैसे मैं अपने माता पिता की ज़िंदगी को, दुख को दूर कर सकूं। यह सोचकर वो बाहर कमाने के लिए सोचने लगता है। इसके बाद अपने माता पिता से परमिशन लेके मुंबई चला जाता है और वहाँ पर जाता है तो उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। उसे जॉब कैसे मिलती है तो मुझे नहीं पता। जहाँ तक मुझे पता है कि जब किसी भी लड़के या लड़की की उम्र 18 साल की हो जाती है तो उसे नौकरी मिलती है। पता ना किस वजह से उसको काम मिल जाता है। उसकी उम्र तो 14 ही साल रहती है, वो अभी नाबालिग रहता है। इसके जब बाद उसे एक काम मिल जाता है और उसी कंपनी में एक 30-35 साल की महिला रहती है जिसका नाम सुनीता रहता है। एक दिन सुनीता से उसकी मुलाकात होती है तो सुनीता उसके बारे में पूछती है, उसके घर को बारे में पूछती है कि कहाँ के रहने वाले हो। तो अंशु बताता है कि मैं बिहार के रहने वाला हूँ। सुनीता जब इस बात को सुनती है तो खुश हो जाती है, कहती कि अरे मैं भी तो बिहार की रहने वाली हूँ। दरअसल जो लड़का रहता है अंशु 14 साल की रहता है, तो उसको सुनीता को आंटी आंटी कहता है और सुनीता भी उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती है। ऐसे ही दोनों एक साथ रहते थे और दोनों माने कंपनी में एक साथ जब आते थे तो बात विचार करते थे। उन दोनों में बात हमेशा होने लगती है। फिर जो सुनीता रहती है वो वहीं पर अपने पति और 2 बच्चों के साथ रह रही होती है, किराए पे रूम लेके। एक दिन जो सुनीता रहती है अंशु को अपने घर ले आती है, खाना खिलाती है और अंशु से कहती है कि जब भी तुम्हारा मन करेगा यहाँ पर आ जाना, अगर खाना होना खाना है तो खा लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी चाची लगती हूँ और तुम अपने आप को अकेले महसूस मत करना। अंशु जब इस बात को सुनता है तो वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो पहली बार अपने परिवार से अलग हुआ होता है। और किसी को भी जो अपने पहली बार अपने परिवार से जब बिछड़ता है तो उसे बहुत ही दुख होता है और उसका उम्र भी बहुत कम रहता है। इस बात को जब सुनता है तो खुश होता है, तो कहता है कि ठीक है। और जो सुनीता रहती है कहती कि मैं तुम्हारी माँ समान हूँ, तुम बेझिझक मेरे घर आ जाया करना। इसी तरह दोस्तों चलने दिन कटता रहता है, समय बीतता रहता है। जब भी अंशु का मन करता सुनीता के घर चले जाता, खाना पीना खाता, फिर अपने यहाँ आकर सो जाता। और जो उसका पति है सुनीता का, वो कभी घर पर रहता, अपने बच्चों को देखभाल करता तो सुनीता काम पर जाती, और जब कभी सुनीता घर पर रहती तो उसका पति काम पर जाता। ऐसे ही दिन बीत रहा था, समय आगे गुजर रहा था और समय के साथ साथ ये लोग भी, एक अंशु भी उसके घर आता जाता रहता था। एक दिन सुनीता का पति कहता है कि मैं आज रूम पर नहीं आऊँगा, तुम बच्चों को खाना वाना खिलाकर सो जाना। इसके बाद जो सुनीता रहती है कि ठीक, कहती है कि ठीक है, अगर आप रूम पर नहीं आएंगे तो मैं अंशु को साथ में बुला लूँगी, क्योंकि 2 बच्चे हैं, कोई दिक्कत होगी तो रहेगा तो ठीक रहेगा, आप तो आज रूम पर आएंगे नहीं। इसके बाद उसका जो पति रहता है कहता है कि ठीक है, तुम उसको बुलाकर घर में ही सुला देना। फिर वो अपने काम पर चला जाता है। जब रात शाम होती है तो सुनीता अंशु को कॉल करती है, कॉल करके बुला लेती है। इसके बाद दोस्तों अंशु उस सुनीता के रूम पर आ जाता है। सुनीता खाना वाना उसको खिलाती है, खाना बनाती है, खिलाती है
और वो एक रूम दे देती है सोने के लिए और अपने बच्चों को खाना खिलाते, अपने खुद खाती है, वो भी दूसरे रूम में जाकर सो जाती है। जब रात के 11 बजते हैं तो सुनीता उठकर अंशु के रूम में चली जाती है और उसके शरीर पर हाथ फेरने लगती है। अंशु जब उसको ये आहट महसूस होती है तो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि चाची आप ये क्या कर रही हैं। तो जो सुनीता रहती कहती कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, तुमको भी अच्छा लगेगा, चुप हो जाओ। इसके बाद जो अंशु रहता है वो सो जाता है और सुनीता हाथ फेरते फेरते बहुत आगे बढ़ चुकी होती है और जो अंशु रहता है उसको भी ये अच्छा लगने लगता है। फिर दोस्तों ऐसे ही करते करते दोनों के बीच संबंध बनने लगते हैं, दोनों संबंध बना लेते हैं। और जब संबंध बना लेते हैं तो इसके सुबह जब होता है तो अंशु अपने रूम पर चला जाता है और उन दोनों का ये हमेशा का सिलसिला चालू हो जाता है। जब भी अंशु और सुनीता का मन करता दोनों एक साथ हो जाते और संबंध बना लेते थे और उसके पति को इसके बारे में थोड़ा सा भी भनक नहीं था सुनीता का। एक दिन सुनीता का पति काम पर गया होता है और अंशु उसके रूम पर आता है, दोनों संबंध बना रहे होते हैं। तभी सुनीता का पति अचानक आ जाता है और इससे कृत्य को देख लेता है और जब इस कृत्य को देखता है तो देखकर अपने रूम में चला जाता है और सुनीता को पता नहीं चलता है दोस्तों कि मेरे पति मेरे इस कृत्य को देख चुके हैं। इसके बाद सुनीता ये अपना काम निपटा कर ये काम करके अपने कपड़े को ठीक करती है, फिर अपने रूम में जाती है तो अपने पति को देखकर अचानक सी बौखला सी जाती है, दंग रह जाती है कि अरे ये कहाँ यहाँ से आ गए। फिर उसको पता लग जाता है कि मेरे ये सब काम जो मैं कर रही थी अंशु के साथ, ये सब होना हो ये सब देख चुके हैं। फिर जो उसका पति रहता है सुनीता को और अंशु को अपने पास बुलाता है और बैठाता है। इसके बाद सुनीता से कहता है कि ये तो अभी बच्चा है, तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और इतनी उम्र की हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो, ये सब ठीक नहीं है। फिर अंशु को भी समझाता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम जिस काम के लिए यहाँ पर आए हो वही काम करो, ये सब करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों दोनों को समझा बुझा कर अंशु को भेज देता है, अंशु अपने रूम पर चला जाता है। इसके बाद 4 दिन तक दोनों एक साथ नहीं मिलते हैं और जब 5वां दिन होता है तो जो अंशु रहता है वो सुनीता से मिलने के लिए बेचैन हो जाता है। दरअसल उसको इसकी लत लग चुकी थी दोनों एक साथ संबंध बनाने की और वो सुनीता के बिना बुलाए उसके रूम पर चला जाता है। और जब उसके रूम पर जाता है तो दोनों जब 4 दिन के बाद मिलते हैं तो दोनों एक साथ मिलकर संबंध बनाने लगते हैं। इसी बीच उसका पति फिर आप काम पर से रूम पर आ जाता है और ये कृत्य को करते देख लेता है। जब उसका पति इस काम को करते देखता है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, वो कितना बर्दाश्त करता। वैसे तो शांत दिमाग का था, एक बार समझा दिया था, लेकिन जब दोबारा इस बात को देखता है तो गुस्सा हो जाता है और सुनीता से कहता है कि जब तुमको यही सब पसंद है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तुम इस बच्चे के साथ हमेशा संबंध बना रही हो और तुमको समझना चाहिए कि तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम सही कर रही हो या गलत कर रही हो। हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। इस पर सुनीता कहती है कि ठीक है, अगर आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप अपने बच्चे को लेकर चले जाइए, मैं इसके साथ रह लूँगी। दोस्तों आप समझ जाइए कि सुनीता कौन से चरित्र की थी कि एक 14 साल के लड़के की खातिर अपने बच्चे और पति को छोड़ने के लिए तैयार हो गई थी। फिर उसका पति अपने बच्चे को लेकर गांव बिहार आ जाता है और सुनीता उसी के साथ उस लड़के के साथ रहने लगती है। अब तो दोनों को एक साथ रहना, घूमना फिरना, ऑफिस जाना और दोनों एक ही रूम में रह रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इसके बाद जो सुनीता एक दिन अंशु से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। इस पर अंशु कहता है कि मेरे माँ बाप तैयार नहीं होंगे क्योंकि आप उम्र में मुझसे बहुत बड़ी है, आप मेरी माँ समान है और मेरे माता पिता इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद जो सुनीता कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। इस पर जो अंशु है वो सुनीता से बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है और जब डर जाता है तो अपने दिमाग में एक खौफनाक प्लान बनाता है और सोचता है कि अगर मैं सुनीता को रास्ते से हटा दूं तो मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। फिर एक दिन वो मार्केट जाता है और मार्केट से एक धारीदार चाकू खरीद कर लाता है और जब चाकू खरीद कर लाता है इसके बाद सुनीता के घर जाता है। जिस रूम में वो संबंध बना रहे होते हैं उसी रूम के बेड के नीचे चाकू को छुपा देता है। फिर उस दिन दोनों संबंध बना रहे होते हैं, तभी अंशु चाकू निकाल कर सुनीता के शरीर पर वार कर देता है, उसके पेट पर, उसके हाथ पर, उसके सिर पर, हर जगह पर चाकू से वार कर देता है। और जब वार करता है तो सुनीता लहूलुहान हो जाती है, खून से लथपथ तड़पने लगती है। इसी बीच अंशु उसको छोड़कर भाग जाता है
और जब भाग जाता है, इसके बाद सुनीता को ज़्यादा देर हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी बेड पर ही मृत्यु हो जाती है और उसका घर का दरवाज़ा खुला रहता है। जब सुबह होता है तो घर के जो आसपास के लोग रहते हैं, वो देखते हैं कि सुनीता का घर दरवाज़ा खुला है, तो उससे मिलने के लिए जाते हैं, किसी काम के लिए जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि बेड के पर सुनीता की लाश पड़ी है और मर चुकी है वो, और खून से लथपथ है। तो इस बात की सूचना पुलिस को देती है। जब पुलिस अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है तो देखती है कि सुनीता की लाश पड़ी है। सुनीता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उसके बारे में पता लगाया जाता है कि आखिर उसकी हत्या किसने की है। इसके बाद उसके पति को बुलाया जाता है। जब उसका पति आता है तो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरी पत्नी कहाँ है, क्योंकि मुझे तो उसके साथ उससे अलग रहने के लिए बहुत सारे दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, उससे मैं अलग रह रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ रह रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इनकी हत्या कैसे हुई है। इसके बाद वो एक बताता है कि एक 14 साल के लड़की के खातिर, जिसका नाम अंशु था, उसने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। पुलिस को जब इस बात की पता चलती है कि इसका किसी और के साथ संबंध है, तो उस लड़के की छानबीन करने लगते, खोजने लगते हैं। फिर जब उसके घर पे जाती है तो जो लड़का रहता है वो पकड़ा जाता है। जब उसको पुलिस पकड़ लेती है तो हिरासत में ले लेती है और पूछताछ करने लगती है, तो पूरी सच्चाई बता देता है, टूट जाता है, अपनी पूरी कहानी बता देता है। पुलिस उसको हिरासत में लेकर बाल सुधार जेल में भेज देते हैं। वो बाल सुधार जेल में चला जाता है और जो सुनीता की लाश रहती है वो पोस्टमार्टम के लिए चला जाता है। तो दोस्तों, कैसे एक मात्र 14 साल की लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कम ही उम्र में। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी अगर आप बाहर जाते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के जाते हैं, तो अपने काम से काम रखिए, किसी और से ज़्यादा मतलब मत रखिए, और मतलब उतना ही रखिए कि जितना चल जा सके। ज़्यादा मतलब रखने से इसका अंजाम बहुत ही बुरा होता है। और जो सुनीता के अंशु के माता पिता हैं, उन लोगों का रो रो के बुरा हाल है। अब तो जेल में चला गया, उसके माँ बाप का सहारा कौन बनेगा और जेल में कितना दिन रहेगा उसका तो कुछ पता ही नहीं है। तो दोस्तों, इस घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।